आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सब लोगों को अपनी टीम के अंदर आज अगर आप लेवल करते हैं तो उन लोगों का चेक कल 1 तारीख को उनके अकाउंट में आने वाला है। तो हमारी टीम की खुशियां आज हमारे हाथ में हैं। अगर हम फोकस करेंगे, हम गाइड करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं, हमें बताना ही पड़ेगा। इसी बात का हमें बेनिफिट मिलता है, इसी बात का हमें पैसा मिलता है। अगर देखा जाए तो हमें किस बात का पैसा मिलता है? प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कंपनी ऑलरेडी बना रही है, हमें कोई स्टोर नहीं कर खोलना, ना कोई ऑफिस खोलना है, ना कोई गोडाउन खोलना है। हम लोगों को जो गाइड करते हैं, हम जो लोगों को एक माइंडसेट देते हैं, जो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि कैसे वो इस प्रोडक्ट के साथ में अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस के साथ में अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये जो गाइडेंस है, इसी बात का तो हमें पैसा मिलता है। तो कितने लोग तैयार हैं? रेडी गुरुजी, रेडी। यस गुरुजी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये सब कुछ तब होगा जब बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज आप क्या हैं इसको साइड करके आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि यू कैन डू इट, आप इस काम को कर सकते हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा, देखा, और कल हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये करी थी कि हमें इस बिजनेस के अंदर सक्सेस लेनी है। ये बात हमारे दिमाग में तो आ गई है, और इसलिए भी आ गई है कि हमने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कामयाब होते हुए लोगों को देखा है, हमने इसके साथ साथ बहुत सारे फेलियर लोगों को भी देखा है, और लोग मार्केट में फेल भी हो रहे हैं और होंगे। ये फेलियर का और सक्सेस का रेशियो हमेशा चलता रहेगा, इसी जगह नहीं, हर जगह चलेगा। सिर्फ अब डिपेंड इस बात पे करता है कि हम सुनते किसकी हैं, हम देखते किसको हैं। अगर हमें अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सक्सेस के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। साथियों, मैं भी अच्छा खासा जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, जैसा आप जानते हैं, है ना। मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरा खुद का कॉलेज है, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। लेकिन मुझे आज से लगभग 4.25 साल पहले मुझे इस AWPL में आने का सौभाग्य मिला, और लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सिस्टम में आने के बाद, सीनियर्स ने जो बोला, उस ट्रेनिंग को सीखने के बाद, समझने के बाद, आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो हुआ है और आने वाले समय में होगा, वो जो कुछ भी होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि आज यहां से हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया है, करते हुए देखा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Recording in progress. चलिए, तो साथियों, हमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि जितने लोग लगातार, कुछ लोग ऐसे थे जो शुरुआत में इनको कॉल करके बुलाया जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इतना चेंज किया अपने अंदर कि आज किसी की कॉल आए बिना उन्हें वेट होता है कि कब सुबह 7 बजेंगे और मुझे इस सेशन को अटेंड करना है। इसको बोलते हैं सेल्फ मेड। दोस्तों, जितनी जल्दी जो इंसान अपनी जिंदगी में सेल्फ हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हमेशा महंगी आती है किक वाले से। कितने लोग सहमत है? क्यों आती है? क्योंकि सेल्फ ही, जो इंसान सेल्फ होता है वही सफल होता है। धक्का मार के आप किसी को सफलता नहीं दिला सकते। सहमत हैं आप इस बात से? यस गुरुजी, यस। तो आगे से आपको कॉल करनी पड़ेगी, पर आपको कोई कॉल करके याद ना दिलाए, बस इतनी, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अपनी टीम को भी लाना पड़ेगा, एक बार तो स्वाद चखाना पड़ेगा ना। पहली बार तो टेस्ट दिलाना पड़ेगा कि मिलेगा क्या। जब इंसान को टेस्ट आ जाता है, वो चीज फिर खुद ही लेना चालू कर देता है। मैं गलत टेस्ट की बात नहीं करता हूँ। पहली बार कोई पिलाता है, फिर आदमी खुद ले लेता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बार कोई देता है, जबरदस्ती करता है, फिर आदमी खुद ही ढक्कन खोलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे उस गलत रास्ते पे लोग अपने आप जाते हैं, वैसे अच्छे रास्ते भी हैं जहां पे लोग आ सकते हैं, अगर उन्हें पता चल जाए उनको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो साथियों, कल हम लोगों ने बात करी थी गोल सेटिंग की, कि लाइफ में हमारे पास अगर गोल है, उसको कई तरीके से हमने समझा कि बिना गोल के हमारी जिंदगी गोलमोल है। अगर हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्य के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो लक्ष्य पे हमने जब बात करी, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो गोल बना लेंगे, और बनाने भी चाहिए। तो उसके बाद बात आ जाती है कि अब उस गोल को पूरा कैसे पूरा किया जाए। इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने गोल्स को अचीव करें कैसे। तो साथियों, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आगे भी बताऊंगा। चौथे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने गोल पे बात करी, हमारे इस प्लेटफॉर्म का पहला स्टेप था। जो 8 स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप था गोल सेटिंग। गोल जिसका नहीं है वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, ये हमें क्लियर हो जाता है, तब हम घर से निकलेंगे।
तो आप देखो कि ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक दीवार है, उस दीवार में जो ईंट लगी होती है, तो ईंट के ऊपर ईंट हम रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है सीमेंट। कितने लोग जानते हैं इस बात? यस अगर सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है, अगर सीमेंट सही तरीके से लगाया हुआ है, तब एक दीवार बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग की दीवार मजबूत बनती है और उस दीवार से एक बढ़िया इमारत बनती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस माउली। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये सारे आपकी जो इमारत बनने वाली है सफलता की, उसकी एक एक ईंट है, इसको आपको जोड़ के रखना पड़ेगा। तो ये जो ड्रीम है, ये जो गोल सेटिंग मैंने आपको बताई, अब ये लिस्ट है, अब इसको आपस में जोड़ेगा कौन, उसको समझना। अब ये आपकी लाइफ में गोल्स कैसे अचीव होंगे, जब आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गोल अचीव करने के लिए 4 चीजें और लगेंगी। आप कोई भी गोल अचीव करने से पहले, सफलता आपके घर पे चल के नहीं आएगी। गोल अचीव होने के लिए घर पे नहीं चल के आएंगे। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको 4 ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपके अंदर से होंगे। सबसे पहला काम, आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं या नहीं करने। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस यस गुरुजी। सबसे पहला एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, मेंटल डिसीजन। आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि लोग आपकी सफलता के बीच में आएंगे। जो आपने अपने गोल बनाए हुए हैं, आपके गोल और आपके बीच में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आएंगी जब आपका मन करेगा कि नहीं छोड़ो यार, जैसे चल रही वैसे चलने दो, हमसे नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारे लोगों के ताने, बहुत सारे लोगों के मजाक, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट, कभी आगे कभी आपके पीठ पीछे आपको सुनने को मिले। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी चलना बंद नहीं करता। और इसमें कुछ अपने भी होंगे, और जब अपने इस तरीके से करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अपने ही साथ नहीं दे रहे तो करने का फायदा क्या। अरे अपने इसलिए साथ नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है, अपने को लगता है कि कहीं हमारा भाई हमारी बहन कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। हमें साबित करना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे नहीं, हम सही रास्ते पे। कितनों को बात समझ में आ रही? यस गुरुजी यस। एक बार एक ऊंट में और कुत्ते में शर्त लग गई। ऊंट बोल रहा था मैं महान हूं, कुत्ता बोल रहा था मैं महान हूं। बोले ऐसे कैसे मान लें? बोले ठीक है कंपटीशन कर लो। बोले ठीक है कर लो। तो ऊंट बोला क्या करोगे? बोले ये रास्ता गया है और इस रास्ते में 3 गांव के बाद एक नदी है, वहां की रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंच जाएगा वो विजेता, वो महान माना जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस मैम। हेलो हेलो। यस सर। यस यस। रेस स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट हो गई। अब आप जानते हो ऊंट की स्पीड क्या है और कुत्ते की स्पीड क्या है। ऊंट ने टक 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 चलना चालू किया। अब कितना स्पीड में दौड़ेगा आपको तो अच्छे से पता है। दौड़ना चालू किया। कुत्ते ने सोचा मैं तो 2 मिनट में निपटा दूंगा इसको। कुत्ता थोड़ी देर बैठा, ऊंट थोड़ा आगे निकला, कुत्ते ने रेस लगाई, धीरे भागा, पहले गांव में घुसा। जैसे ही घुसा तो उस गांव में और कुत्ते थे, उसने घेर लिया उसको। तो पहले गांव के जो और कुत्ते थे उन्होंने उसको घेर लिया और वो बोला भैया हमारी कंपटीशन चल रही है, मेरा एक मिशन है, मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं। बोले मिशन छोड़ बाद में पहले इधर आ। पहले गांव वालों ने किसी ने उसकी पूंछ खींची, किसी ने उसको पेट में, किसी ने उसका मुंह पकड़ा। बेचारा जैसे तैसे नुचते नुचाते निकला उस गांव से। तब दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे वाले में फिर घेर लिया। फिर किसी ने उसकी टांग खींची, किसी ने उसको लहू लुहान कर दिया। बेचारा जैसे तैसे बचते बचाते तीसरे गांव पहुंचा। ऊंट आराम से अपना जा रहा है। ऊंट आराम से पहुंच गया तालाब के नदी के किनारे, इंतजार कर रहा है कुत्ते भाई साहब कब आ रहे हैं। तीसरे गांव से कुत्ता निकल के इधर से खूंट टपक रहा है, इधर से उसकी पूंछ खिंची हुई है, इधर से उसकी चमड़ी उधड़ी हुई है, और ऐसे टेढ़ा करता हुआ हांफता हुआ आया। बोले साहब कौन है महान? बोले गुरुदेव आप ही हैं महान।
बोले तुम तो बड़े रंगबाजी दिखा रहे थे। बोले क्या बताएं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती हमारी डूबी यहाँ जहाँ पानी कम था। बिल्कुल राइट गुरुजी। बोले क्या करें साहब, हमारे अपनों ने ही हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस 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 माँ गुरुजी। गुरुजी। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं। समझने वाले समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। टांग खींचने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। अपनी टांगों को बचा के रखने के लिए माइंडली आपको मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? यस माँ गुरुजी। यस यस। एक और आपको कहानी सुनाता हूं, मजा आएगा। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके पास जब कोई मरीज आता था, तो अगर उस मरीज की मौत होने वाली होती थी तो 6 महीने पहले कोई मरीज उनके पास आता था तो उस मरीज के पीछे उनको यमदूत दिखाई देना चालू हो जाता। तो कोई मरीज आया, यमदूत पीछे खड़े हैं, तो डॉक्टर साहब बता देते थे 6 महीने और भैया खिला पिला लो, अब इनका बस इतना ही टाइम बचा। और 6 महीने बाद व्यक्ति निपट जाता था। राइट? तो लोग बड़ा अद्भुत तरीके से मतलब सोच रहे हैं, यार ऐसे कैसे डॉक्टर साहब तो सही बात बता देते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ नॉलेज हो गया होगा। तो वो जिसको बताते वो 6 महीने बाद निपट जाता। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के ही पीछे यमदूत खड़े हो गए। डॉक्टर साहब को बात समझ में आई, मामला हमारा भी है। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि वो पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए, डॉक्टर साहब का टाइम आ गया, यमदूत आ गए, उनके पीछे खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने देखा कि ये पीछे खड़े तभी तो ले जाएंगे, हम इन्हें पीछे खड़े नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर साहब खाट पे लेटे थे, तो जैसे यमदूत उनके सिर की तरफ खड़े हुए वो घूम गए। तो जिधर यमदूत खड़े थे उधर उन्होंने फिर पैर कर लिए। यमदूत भी उनके फिर सिर की तरफ आए तो फिर घूम लिए। यमदूत बड़े बड़ा नाटक कर रहा है, ये तो इसका जाने का मूड नहीं लग रहा है। यमदूत ने फोन मिलाया ऊपर यमलोक में, बोले भाई साहब ये नहीं मान रहा, 2 और भेजो। तो 2 और भेज दिए उन्होंने। तो 2 पैरों की तरफ खड़े हो गए, 2 सिर की तरफ खड़े हो गए। डॉक्टर साहब बहुत होशियार, वो आड़े आड़े हो गए खाट पे। अब वो दोनों इधर घूम के जाते तो फिर वो आड़े आड़े हो जाते। यमदूत बोले ये तो बहुत नाटक कर रहे हैं भाई साहब। फिर फोन लगाया यमदूत ने, बोले साहब 4 और भेजो। तो 4 और आ गए, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, 2 आगे 2 पीछे, चारों साइड में 4 खड़े हो गए। अब बोलो क्या करोगे? डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब अपने खटिया पे, अपने बेड पे सिर के बल खड़े हो गए। इतने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस यस यस। ये पूरा नाटक उनके घर वाले देख रहे थे, उनके बच्चे, उनकी बीवी। बोले लगता है पापा पागल हो गए। मैडम बोल रही लगता है ये सटिया गए, कभी पैर इधर कर रहे हैं। अच्छा वो यमदूत और किसी को नहीं दिखाई दे रहे, कभी पैर इधर कर रहे हैं, कभी सिर इधर कर रहे हैं, कभी खोपड़ी के भर हो रहे हैं। उन्होंने बोले पागल हो गए, ये ऐसा करो रस्सी लाओ इन्हें बांध देते। तो बाप को बांधने के लिए बेटे, उनकी पत्नी रस्सी लाए और उनको खाट से बांध दी। वो चिल्ला रहे मैं मर जाऊंगा, मुझे मत बांधो, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मानने वाले कहां थे लोग? बांध दिए। तो डॉक्टर साहब ने पट लिए, ऊपर गए, ऊपर जाके भगवान मिले। बोले बड़े नाटक कर रहे थे तुम आने के लिए भाई साहब। बोले नाटक नहीं कर रहे थे, वो तो हमारे घर वालों ने ऐसी तैसी करा दी, वरना हम आते नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, हमें ला देते। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस यस। तो साथियों आपको अपनी सक्सेस के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सफलता तो बहुत आसान है, सीधी है। लेकिन ब्रेकर
कामयाब हो सकते हैं, पर इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि कोहरा कितना भी मिले, जाना है तो जाना है। हम अपना डिसीजन ले चुके होते हैं, हम एक मेंटल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें अपने घर पहुंचना है, टाइम कितना भी लग जाए, कोहरा मिले, जाम मिले, ब्रेकर मिले, कुछ भी हो जाए, पर पहुंचना है तो पहुंचना ही। हमारा मेंटल डिसीजन होता है या नहीं होता है? हाथ खड़ा करके बता। यस महागुरु। यस यस। सेम इसी तरीके से हमें अपना एक मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस, मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता तब तक मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। 4 साल तक ना किसी की सुनूंगा, ना किसी की मानूंगा, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की सुनूंगा, अपलाइन की सुनूंगा और मानूंगा, और मुझे अपने आप को कामयाब करके दिखाना है। इस बात का आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा। लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपको अपने आप को बचा के रखने की जिम्मेदारी लेनी है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? यस यस महागुरु। यस गुरुजी। जब आप मेंटल डिसीजन ले लेते हैं, फिर भी आपके सामने अभी 3 चीजें और हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज है फिजिकल डिसीजन। सिर्फ सोचने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, अपनी सफलता के लिए आपको निकलना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी कामयाबी घर बैठ के नहीं मिलती है साथियों, हमें घर से निकलना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ी है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जो बेटे होते थे, राजकुमार होते थे, उनको भी गुरुकुल में भेजा जाता था कि लाइफ को जिए, देखें। गुरुकुल में जाके वो उन्हें भिक्षा मांगते थे वो लोग, जा जाके और लाइफ देखते थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। होता था? नहीं होता था? हाथ खड़ा करके बता। यस महागुरु जी, होता था। भगवान राम को भी 14 वर्ष वनवास करना पड़ा, फिजिकल डिसीजन लेना पड़ा। जो व्यक्ति अपने घर में महलों में रहता था उसको बन बन भटकना पड़ा। यानी कि जीवन में जब तक आप फिजिकल डिसीजन नहीं लेंगे, घर से निकलने का डिसीजन नहीं लेंगे, आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जाना पड़ेगा, जाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप देखते हैं आज हमारे गुरुजी आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है। आज इतने बड़े लेवल पे महागुरुजी महिपाल सर हैं, आप देखिए। आज कहीं इंदौर में है, आज भोपाल में है, आज पुणे में कहीं कहीं है। हाँ, उनका स्टैंडर्ड बदल गया। आज हवाई जहाज से जा रहे हैं, कभी कार से जा रहे हैं, कभी बढ़िया ट्रेन से जा रहे हैं। मतलब जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, फिजिकल डिसीजन तो लिया हुआ है, जा तो रहे हैं ना। लोग बोलते हैं इतनी भागदौड़ कैसे कर लेंगे? अरे भाई, भागदौड़ कौन नहीं कर रहा है? एक नौकरी वाला भी आपने देखा होगा। आज इन मेट्रो सिटीज के अंदर हम लोग देखते हैं, दिल्ली नोएडा के अंदर देखते हैं, गुड़गांव के अंदर देखते हैं, या फिर अदर सिटीज में देखते हैं कि एक इंसान अपनी जॉब के लिए, जहां जॉब है वहां पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है तो दूसरी साइड में रहता है, और अपनी जॉब पे जाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे का ट्रैवल करते हैं कि नहीं करते? हाथ खड़ा करके बता। यस महागुरु। 1-2 घंटे का पर डे ट्रैवल करते हैं। सुबह जाते हैं, टिफिन लेके खाली करके शाम को लाते हैं, फिजिकल डिसीजन लेते हैं, डेली जाते हैं, डेली आते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और 3 घंटे 4 घंटे ऑन एवरेज हर इंसान का ट्रैवलिंग में डेली जॉब में जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ ट्रैवलिंग करता है AWPL के अंदर, तो घर वाले बोलते हैं, दुनिया बोलती है, अरे इतनी भागदौड़ कौन करेगा? अरे भाई, जब वहां डेली जा सकते हैं, 100 किलोमीटर अप डाउन कर सकते हैं लोग, तो यहाँ तो भैया आपको संडे और फ्राइडे 2 दिन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने वेन्यू में जाना। आपका वेन्यू 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। हफ्ते में 2 दिन 100% आपको वहां जाना। उसके बाद आप ग्राउंड में जाते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने रेंज में 20, 30, 40 किलोमीटर में। उसके बाद जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, अदर सिटीज में चला जाता है, तो वहां बाई ट्रेन, बाई कार, बाई एयर आपको जाना होता है, अपने नेटवर्क को डेवलप करना होता है। तो उसके लिए आपको फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। और आप पहले व्यक्ति नहीं है, आपसे पहले बहुत सारे लोग समय के साथ निकलते हैं। उसके लिए आपके पास में धीरे धीरे आप अपने लोकल एरिया में काम करते हैं, आपका लेवल होता है, आपको इनकम जनरेट होती है। आप उसी इनकम में से 10-20% पैसा अपनी ट्रैवलिंग में लगा के, और हमारे बिजनेस के अंदर यही खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। आज मार्केट के अंदर लोग बिजनेस करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक प्लॉट खरीदा, बेचा, फिर वो फिर प्लॉट खरीदते हैं, सामान खरीदा, फिर उसको दोबारा खरीदते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर जो पैसा आपको आता है वो आपका, आपको कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई पैसा दोबारा नहीं लगाना। लेकिन हाँ, एक खर्चा रहता है खुद की ट्रैवलिंग का, खुद का। आपको बाइक लेके पेट्रोल जलाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के पास जाएंगे नहीं, हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे। अगर ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो हम शोरूम खोल लेते, दुकान खोल लेते, लोग आते ले जाते। लेकिन प्रोडक्ट बेच के किसी दुकान के सामने, आप मुझे बताइए, आज तक 20-20 साल से लोग दुकान चला रहे हैं, क्या आज तक कोई बड़ी कामयाबी ले पाया? हाँ, 10-20-50 हजार लेके सिर्फ अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम टीम बना रहे हैं, तो टीम को टाइम तो देना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और साथियों, आप बड़े बड़े जो लोग हैं, आप सेलिब्रिटीज देखिए, आप बड़े बड़े नेता देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी देखिए, ये लोग अपने घर से दूर दूर जाते हैं नहीं जाते? हाथ खड़ा करके बता। यस यस। मूवी बनाने वाले लोग शूटिंग करने के लिए दूसरे देश जाते हैं,
ये तो कभी नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बड़ा काम करना है तो बड़ी सफलता लेनी है तो निकलना पड़ेगा दोस्त। खिलाड़ियों को देखिए कि आज इस शहर में मैच है तो कल उस शहर में है, वहां मैच खेल रहे हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर बस से जा रहे हैं, फिर होटल में रुक रहे हैं, घर से दूर है, त्योहार उन्हें मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। उन्होंने तो फिजिकल डिसीजन ले रखा है कि यस मुझे ये करना है, क्योंकि इससे उनका कैरियर जुड़ा है, उनकी पहचान जुड़ी है, एक बड़ी सफलता जुड़ी हुई है। आप नेता लोगों को देखिए, आज यहां मीटिंग कर रहे हैं, आज यहां सभा कर रहे हैं, कल वहां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को देखिए, चुनाव के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा सभाएं अगर किसी ने करी तो प्रधानमंत्री जी ने करी। हाँ, उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं। आपको भी सभाएं करनी है, आपको भी मीटिंग्स करनी है। आज हम भी जाते हैं, गुरुजी भी जाते हैं, आज अपनी लग्जरी कार से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पर जाना तो पड़ेगा। इसके लिए आपको फिजिकल डिसीजन तो लेना पड़ेगा। इतने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। साल 2 साल आप अपने लोकल में काम कर सकते हैं। नेटवर्क ये फैलेगा, ये नेटवर्क आपकी टीम अदर सिटीज में लेके जाएगी, इंडिया के ऑल कोने में लेके जाएगी। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी टीम को पीछे से बैकअप देंगे। इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फिजिकल डिसीजन। और घर में रह के कुछ नहीं होगा सर। बोला जाता है मां के आंचल में और बीबी के पल्लू में कभी कोई आदमी बड़ा इंसान नहीं बन सकता, छोड़ना पड़ेगा। यस कितने लोग यस 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 गुरु जी। तो कितने लोग हैं जो फिजिकल डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी सफलता के लिए आप निकले हुए हैं। आपको निकलना पड़ेगा। आपको सर्दी गर्मी बरसात रोक नहीं सकती, आपके घर के आराम रोक नहीं सकते। आज आप देखो हमारे घर पे सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम रुकते कितने हैं? घर पे टीवी लगा इतना बड़ा, देखते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो लोग हमारे साथ में आए उन्हें हमारे समय की जरूरत है, उनके बीच में हमें जाना है, तो हमारा मैक्सिमम समय हमारी टीम के साथ में रहना चाहिए। पता नहीं लोग घर से निकलना नहीं चाहते और कामयाब होना चाहते, नहीं होगा। एक आदमी ढूंढ के लाओ ऐसा जो घर में रहता हो और कामयाब हो गया हो, दुनिया उसे जानती हो, एक आदमी ढूंढ के लाओ। जितने भी लोग दुनिया में आज जिनका भी नाम लेते हैं, उन्होंने घूमा है, उन्होंने दुनिया से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, गए हैं चारों तरफ। चाहे वो बड़े बड़े दार्शनिक रहे हो, बड़े बड़े विचारक रहे हो, स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं। सब लोगों ने पूरा देश घूमा है, तब जाके आज उनको लोग जानते हैं। आप बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा। मेरे को तो खैर शौक है, मुझे ट्रैवलिंग का, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, नहीं लगता है तो आपको ये अपने अंदर नेचर में डालना पड़ेगा। क्या है जिंदगी यार, इतनी बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया यार, देखी नहीं तो क्या लाए, क्या लेके जाओगे? अरे मजा आता है देखने में नई नई चीजें, नए नए शहरों में जाके। मैं आसाम जाता हूं, बड़ा मजा आता है, महाराष्ट्र जाता हूं, बड़ा मजा आता है। देखो अपने हिंदुस्तान में कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं, सबके साथ इतना बढ़िया बिजनेस है, घूम घूम के पैसे कमाओ। लोग पैसा खर्च करके घूमने जाते हैं, हमारा धंधा इतना बढ़िया है कि घूमो और पैसे कमाओ। हेलो, यस 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 सहमत है? लोग धक्के खा के जाएंगे, आपको अपने रिजर्वेशन अपने फ्लाइट से जाना है। लोग धर्मशाला में रुकेंगे, आपको बढ़िया होटल में रुकने का मौका मिलेगा। लोग वहां जाएंगे, उन्हें कोई नहीं जानता, आपकी टीम होगी, लोग आपको वहां पहले से जानते होंगे, आपका वहां पे सम्मान करेंगे, आपको साथ ले जाएंगे। चलो गुरुजी हमें, चलो आपको हमारे यहाँ पे अच्छी जगह आपको घुमा के लाते हैं, आज ले जाते हैं लोग। तो इतना बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है दोस्त, पर इसके लिए आपको मेंटल डिसीजन के साथ साथ फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। घर से निकलने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई धक्का मारे तब निकलो नहीं। आज आप देखो नौकरी के अंदर कोई सुबह नहीं उठाता और आप फिजिकल डिसीजन लेते हैं, सुबह 7 बजे ड्यूटी है तो निकलते कि नहीं निकलते हैं? चाहे 50 किलोमीटर जाना हो, चाहे 100 किलोमीटर जाना हो। आपका अगर व्यापार है तो भी आप निकलते हैं, तो AWPL में क्यों नहीं निकलते भाई? अपलाइन का कॉल आए, इंतजार करते हैं, कोई टीम बुलाए तब जाएंगे? अरे नहीं भाई, आप फील्ड में निकलिए, आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। आप ग्राउंड के अंदर निकलेंगे, काम होगा। जिन लोगों का काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो ग्राउंड में नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस गुरुजी यस गुरु जी। यस गुरुजी। पहला काम हो गया मेंटल डिसीजन, दूसरा हो गया फिजिकल डिसीजन, तीसरा एक काम और आपको करना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इमोशनली हम लोग हिंदुस्तान के बहुत वीक हैं। अब हमारा बच्चा वहां जाएगा, कैसे जाएगा, रात में कैसे आएगा? अरे भैया आप देखिए कि जब शुरुआत में नौकरियां लगना शुरू हुई और लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया तो कोई भेजना नहीं चाहता था। बोले कोई मर गया तो, किसी गोली लग गई तो क्या लगता है वहां गोली से मरेगा शहीद कहलाएगा, लेकिन घर पे क्या मौत नहीं आती? एक आदमी आर्मी से भाग आया, घर पे आया, उसको सांप ने काट लिया, मर गया।
तो किसी ने बोला भैया इससे बढ़िया वहीं मर जाता, सही तो होता। अरे जिसकी जिंदगी जब तक है, जब तक जुड़ी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी फैमिली आपको इमोशनली आपको करेगी, करे, बच्चे छोड़ के कैसे जाएं। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, लेडी फाइटर थी, और वो फील्ड में काम करती थी, बच्चा छोटा था, और वो डेली मीटिंग के लिए निकलती थी, ग्राउंड में निकलती थी। तो उनकी सास बोलती थी, बच्चा रोता था, उनका भी मन करता था कि इस बच्चे को छोड़ के ना जाए। तो एक दिन सास को बोलना ही पड़ा। सास बोली, ऐसा क्या तू काम करती है, रोज बैग डाल के निकल देती है, और तुझे दिख नहीं रहा तेरा बच्चा रो रहा है। तो उस लेडीज ने क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस महागुरु जी। उन्होंने जवाब दिया कि माता जी, मम्मी, ये बच्चा आज रो रहा है, आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं, कल ये बच्चा समाज के सामने ना रोए, इसको एक बेहतर कैरियर देना है, एक बेहतर जिंदगी देनी है, इसलिए आज मैं इसको रोता हुआ छोड़ के आज बाहर निकल रही हूं, क्योंकि इसको बेहतर पढ़ाई, बेहतर करियर देने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। उसके लिए मैं आज घर से निकल रही हूं, कल ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी के सामने रोए नहीं, इसलिए जा रही हूं। ये होता है इमोशनल डिसीजन। मेरा भी मन करता है, मेरे बच्चे छोटे हैं, कि मैं भी बच्चों को टाइम दूं, इनको घुमाऊं फिराऊं, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग लगी होती है, कई बार मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है, और मेरे बच्चे को 104 बुखार है, और मेरी आगरा में मीटिंग है। उस समय ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, पहले घर वालों को देखो। लेकिन हमने यहां से सीखा कि इतने लोगों को कैरियर लगाए, अरे डॉक्टर ठीक करेगा, और हमें पता है ना, ऊपर वाला देख रहा है, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो यही किया, इमोशनली स्ट्रांग किया अपने आप को। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, आप मत आओ, पर मैंने बोला गुरुजी इतने 250 लोग आ रहे हैं, मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम लोग वहां पे सीखने के लिए आ रहे हैं, तो गुरुजी आना है। मैंने मैडम को बोला, मैंने और फैमिली मेंबर्स को बोला, आप देखो, डॉक्टर को बोला, पैसे दिए, आप इनको देखना, मैं थोड़ी इलाज कर रहा हूं, डॉक्टर कर रहे हैं। और मैंने एक इमोशनली स्ट्रांग डिसीजन लिया, और मैं वहां पर गया। दैट्स व्हाई आई एम हियर, इसलिए आज मैं डायमंड हूं। आज मेरे घर में बस एक चुहिया भी बीमार हो जाए, बोले सर ऐसा लग रहा है बुखार आने वाला है सर। बोले मीटिंग में क्यों नहीं बैठे? बोले सर कोल्ड फीवर है। बोले अच्छा, अरे भाई हमने तो 102 बुखार में भी मीटिंग ली है, दवाई खा ली, मीटिंग ले रहे हैं। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए बहाने नहीं बनाने, इससे निकलना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस महागुरु। यस यस। आज मैं अपने गुरुजी लोगों को देखता हूं। आज आप दुनिया तो छोड़ो, आज आप बड़े बड़े जो लोग कामयाब हैं उन लोगों को देख लो एक बार। आप देखो जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये कभी बीमारी नहीं पड़ते। आज यहां है, प्रधानमंत्री जी को देख लो, कभी यहां मीटिंग करे, कभी वहां मीटिंग करे, कभी यहां है, कभी इन्हें फुर्सत ही नहीं है। इनके पास शेड्यूल है, ये इमोशनली स्ट्रांग है, इनको बड़ी कामयाबी चाहिए। तो अगर आपको अपनी फैमिली को बड़ी कामयाबी चाहिए, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। मेरे पास में गुड लाइफ थी, पर मुझे पता चला गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी महान जिंदगी की दुश्मन होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आपको जो आज तक मिलता आया वो पसंद नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस यस यस। और लास्ट और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चौथा डिसीजन, स्पिरिचुअल डिसीजन। स्पिरिचुअल, भावनात्मक हो चुका है, अब बारी है स्पिरिचुअल डिसीजन की। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को मानते हैं, तो ऊपर वाले ने ये कब बोल दिया कि भाई सारे काम छोड़ दो और हमारे पीछे पड़ जाओ? बहुत पहले से हमें सिखाया गया है कर्म ही पूजा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, पढ़े नहीं, भगवान की रोज अगरबत्ती लगाए, बोले मैं आऊंगा प्रसाद चढ़ाऊंगा 151 का, और आपकी जो है ना दर्शन करने आऊंगा वहां पे, वैष्णो देवी के या जो भी हैं आपके इष्ट, वहां पे आऊंगा, तो क्या लगता है भगवान परीक्षा पास करा देंगे? नो नो नो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मानना है, वो एक शक्ति है, हमें उसको हमेशा, उसी की वजह से हमारी जिंदगी में सब कुछ होता है। एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे करने के लिए हमारा साथ देती है ऊपर वाला हमारे साथ में, तभी हम कुछ कर पा रहे। बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। यस, आई एग्री विद यू। लेकिन साथियों, ऊपर वाला ये कभी नहीं कहता, वो कहता है कि आप अपना कर्म करिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने कर्म को रखा है, आज उनको दुनिया जानती है और आज उनकी एक अलग पहचान है, उनको ही लाइफ में बहुत कुछ करने को मिला। तो हमें देखना पड़ेगा कि लोग समय खराब कर ले। साहब आज मीटिंग नहीं ले रहे हैं आजकल आप, तो सर हमारे गांव में भागवत बैठी है, भागवत में लगे हुए हैं। और भागवत में क्या चल रहा है? भागवत में कथा कम हो रही है और शाम को डांस ज्यादा हो रहा है, डीजे चल रहा है। कितने लोगों ने देखा है? आजकल आप देखो रोड पे रोड शो चल रहे हैं, रोड शो, और भक्त लोग गाड़ियों में पीछे स्पीकर लगे हैं, भक्त लोग एकदम पानी में भीगे हुए हैं, कोई उन पे वो डाल रहा है, गुलाल डाल रहा है, और एकदम डीजे पे गाने चल रहे हैं और साउंड में बढ़िया नाच कर रहे हैं। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे, देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है। साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर जिसको भी आप मानते हैं, दिल से मानिए, दिखावा नहीं करना है। कितने लोग सहमत हैं? यस यस राइट। क्या मिलेगा? हम किसको दिखा रहे हैं यार? हमारी आत्मा जानती है ना हम कितने समर्पित हैं ऊपर वाले के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए। और गुरु को दर्जा भगवान से बढ़ के दिया गया है। आपने कहावत भी पढ़ी होगी, दुआ पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा, इतने बढ़िया मेंटर हमें मिले हुए हैं। अरे अगर आप अपने मेंटर की बात मान रहे हैं, 100% अगर आप अपने को अपना हाथ पकड़ा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अपने गुरु की बात मान ली, अपने माँ बाप का कहना मान ले, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं, इसी से भगवान खुश हो जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आप नेक नियत से काम करिए, आप झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत मत करिए। अरे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप 4 अगरबत्ती कम लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का दिल तो मत दुखाइए। आपको स्पिरिचुअल डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके साथ में लोग हैं, आपकी फैमिली, आपकी टीम, आपके अपलाइन, कभी कोई ऐसी बात मत बोलिए जो किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आपकी वजह से किसी का दिल दुखे, ऐसा काम नहीं करना। ये भगवान की मर्जी। भगवान ऊपर से देखता, मैंने भेजा क्यों इसको? इसलिए भेजा कि इस लालची हो जाए, इसलिए भेजा कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। अरे अपने बारे में तो जानवर भी सोचता है, अपने बच्चों का पेट तो जानवर भी भरता है। अगर हम इंसान हैं तो हमारा फर्ज है कि हम लोगों के काम आए, इंसानियत करें। और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। और हमें इस बिजनेस के माध्यम से लोगों की मदद करने का मौका मिला है। ऐसे बहुत सारे बेसहारा परेशान लोगों के घर में जब हमारा प्रोडक्ट हम पहुंचाते हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर होती है, उनसे जो दुआएं मिलती हैं, इसके लिए हमें काम करना। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, काबिल है, कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही, नौकरी नहीं लग रही। और ऐसे लोगों जब ये प्लेटफॉर्म मिलता है, मेहनत वहां भी करनी है, मेहनत यहां भी करनी है। और यहाँ पे जब लोग सक्सेस लेते हैं और उनकी परिवार, उनके माध्यम से जब आपको दुआएं मिलती हैं, उस दिन के लिए काम कर। बोला जाता है पैसा, प्यार और परमात्मा। हम लोग कहां से आए हैं? जो आया है उसको जाना है भैया। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, जाना सबको है। हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जहां से आए वहीं जाओ। ये तो हमें एक रोल मिला है धरती पे आके कि हमें अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। आपको एक बाप का रोल प्ले करना है, मां का रोल प्ले करना है, बहन का रोल प्ले करना है, पति का रोल प्ले करना है, पत्नी का रोल प्ले करना है। ये जो हमें रोल मिले, इस रोल को अच्छे से निभाने की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। अंतिम लक्ष्य हमारा ऊपर ही जाना है, सबको जाना है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हमें रोल मिला वो हमने अच्छे से निभाया है, नहीं निभाया। कोई मूवी कब हिट होती है? जब उसमें जो रोल हीरो को मिलता है वो अच्छे से निभाता है तब। जिस तरीके से हीरो एक मूवी के अंदर आता है, वो उतने ही टाइम के लिए मूवी में वो हीरो है, उसके बाद वो कुछ और है। मूवी में वो कहीं ना कहीं बना है पुलिस में, जिसका मतलब वो पुलिसमैन नहीं बन गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। हम लोग यहाँ इस धरती के नहीं है, हमें ऊपर वालों के पास जाना। हमें यहाँ भेजा गया, एक रोल दिया गया, एक मूवी की तरीके से। हम अपने लाइफ के यहाँ हीरो बन के आए हैं। जो रोल मिला है उसको प्ले करना है।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरु जी। यस गुरु जी। अब परमात्मा के पास अगर जाना है, परमात्मा की याद कब आती है हमें? परमात्मा कैसे मिलेंगे हमें? परमात्मा तब मिलेंगे जब हमें आपस में प्यार होगा, परिवार में प्यार होगा, लोगों से आपको प्यार होगा, एक दूसरे से इज्जत मिलेगी, एक दूसरे से सम्मान मिलेगा। अब प्यार कैसे बढ़ता है? जब पैसा होता है। पैसा होता है तो आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, क्योंकि भौतिकवादी युग में रह रहे हैं, या बातों से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, या पहचान से काम नहीं चलेगा। मैं सब्जी वाले को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं मेरा व्यवहार अच्छा है, क्या 2 किलो आलू देगा? बोले भाई साहब मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे 2 किलो आलू दो जरा, मिलेगा? नो नो गुरु जी। नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? 2 किलो आलू चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसा चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपको प्यार मिलेगा। आपके पास पैसा है तो आप सबका साथ दे सकते हैं। आज रिश्तेदारों के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में, और रिश्तेदारों से इतना ही साथ दे सकते हैं कि आपके घर में कोई गमी हो गई है तो शमशान तक जाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन आके अपने घर चले जाएंगे। इसके अलावा रिश्तेदार कुछ नहीं था साथ दे सकते। अगर कोई साथ देगा तो आपका पैसा देगा। आपके बच्चों की पढ़ाई होगी तो आपके पास पैसा है तो है, नहीं तो कितने दिन लोग साथ देंगे? सोचिए। हम भौतिकवादी युग में, हमें समझना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस गुरु जी। तो साथियों, पैसा कमाना है इसलिए नहीं कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है। पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि पैसा कमा के हमें लोगों की हेल्प करनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, जिससे हमारे आपस में जो प्यार बढ़े। अगर हम अपने भाई को अच्छे स्कूल पढ़ाना चाहते हैं तो पैसा चाहिए। आज अगर आपके सिस्टर बीमार है और आप जाते हैं तो रिश्तेदार क्या करते हैं? बस 1 किलो सेव लेके जा सकते हैं। अरे इतना पैसा कमाओ कि आप एक चेक दे के आओ, दीदी चिंता मत करो, आपको जितना पैसा चाहिए आप बढ़िया इलाज कराओ, चेक है आपके भाई की और आप इलाज कराओ, मैं हूं ना। और जब जरूरत पड़े, जब हो जाए तो दे देना, नहीं कोई बात। इस लायक अपने आप को बनाना है। ऐसे रिश्तेदार हमें बनना है, ऐसी मदद करें। इसके लिए हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब समझना पड़ेगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और भगवान हमसे क्या चाहता है, भगवान हमसे क्या करवाना चाहता है। ये नहीं चाहता कि तुम घंटा बजाओ 1 घंटे, चले गए तो चले गए, उन्हीं काम सब छोड़ो चलो। मैं किसी का कोई भी, मतलब मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं, मैं आपको स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, कुछ भी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। तो साथियों, 4 डिसीजन अगर आपने ले लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला कुछ और चाहता है। कई बार हम छोटे छोटे कामों में बिजी काम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं आते, तो समझ लो कि वहां रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब ऊपर वाला कुछ बड़ा देना चाहता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे हिसाब से सोचता है कि इसे क्या देना है। तो परेशान नहीं होना है, हमेशा स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना है। कुछ चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपना कर्म करते रहो। क्योंकि बोला जाता है पौधे में पानी हम लगा सकते हैं, फल और फूल उसमें अपने समय पे ही आएंगे। आप अपना कर्म करो, ऊपर वाला आपको आपके टाइम पे फल दे देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 डिसीजन अगर आपने लिए तो आपको कहीं भी, कोई भी क्षेत्र में कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। यही 4 डिसीजन है, आपको लेने पड़ेंगे। 4 डिसीजन पे अगर आपने काम किया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अभी दोस्त, आज हमारा लास्ट दिन है। आज आपको एक काम करना है, लिस्ट बनानी है, ट्रैकिंग करनी है। अभी बैठ के आपको लिस्ट बनानी है कि किस किस को ज्वाइन करा के, किस किस के साथ में आप प्रोडक्ट दिलवा के अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। आज लास्ट दिन है, आप अपना चेक बनाइए सभी लोग। बाकी डिटेल में लिस्ट पे बात हम कल करेंगे। कल तो फर्स्ट है, तो कल, आज हो सकता है रात को आप पार्टी वार्टी करें, तो कल का हम गैप रखते हैं। हम 2 तारीख को मॉर्निंग में मिलेंगे। 2 तारीख को हम सारे लोग मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट भी करेंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन 3 दिन का, उसको बेहतर तरीके से करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर ऑल टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लगिए अपने अपने मिशन में, ग्राउंड में निकलिए। आज जो चीजें आपको समझ में आई उसको दिल पे लीजिए। 24 को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं बना के रहूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। कितने लोग हैं जो मुट्ठी बांध रहे हैं, ये चारों डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, खुद अपनी जब सेल्फ होंगे और सफल होके दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस महागुरु जी। बस मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप वाकई में यहाँ पर हैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे अपना मानते होंगे। अगर आप मुझे अपना मानते हैं, बस एक निवेदन है, कुछ भी करना पड़े
आप बस एक काम कर लेना कि 2024 के अंदर जो अब आप जा रहे हैं, आप सीनियर से बैठना, कुछ भी करना पड़े, आप अपना चेक जरूर बना के जाना। आपका चेक जीरो नहीं होना चाहिए। बस 2024 की शुरुआत आपके चेक से होनी चाहिए, भले ही 1000 रुपए का चेक बने, 500 का बने, पर चेक बनना चाहिए। ये क्या निवेदन मेरा स्वीकार करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके। सभी सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है, आपके साथ में जितने साथी पैनल पे आए हुए हैं, सभी लोगों का चेक बनवाने के लिए मिशन बनाइए। सब लोग ग्राउंड में निकलिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर।